आज का 12वां दिन ऑनलाइन मॉर्निंग पहला मध्यम निकाय 10 आनापानसति सूक्त में जैसे दिया हुआ है उसी तरह से हम ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी ध्यान करना है उसमें पूरी तरह से स्पष्टता आए, पूरी बात समझ में आए, इसके लिए फिर से दोहराते शुरू करते। हमारी शरीर की स्थिति जांच ले। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, शरीर शिथिल। इदभिक्खवे अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषीदति पल्लंकी गत्वा आभुजित्वा उजुकाय परिधाय परिमुखं सति उपत्तपेट्वा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे निर्देश स्पष्टता से समझ में आए। अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषेधति पल्लंकत, पालती मार के बैठ जाता है। अपना सारा ध्यान परिमुखम यानी सामने की ओर यहाँ कहीं भी आंखें बंद करने का निर्देश नहीं है। फिर भी आप चाहे तो आँख बंद कर सकते हो या खुली आँखों से भी ध्यान कर सकते हो। परिमुखम उपट्टपित्वा, अपनी सति या अपना ध्यान सामने की तरफ इस तरह से हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो मुख है तो उसमें सिर्फ नाक के नीचे, ऊपर वाले ओंठ के ऊपर जो हम सांस ले रहे हैं, सो सतो वा पश्य सति, पश्यतो वा पश्य सति, यानी जो सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसकी जो हलचल हो रही है, हवा की जो आवाजाही हो रही है, उसकी वजह से ही उसका ही हमें जो मूवमेंट है उसकी हमें समझ आती है। बाकी परिमुख में और कुछ मूवमेंट या हलचल हमें दिखाई नहीं देती। तो उसी जो हलचल है हवा की, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसी पर लक्ष्य केंद्रित करना है। सो सतो वा अस्य सति, सो सतो वा पश्य सति। हमें हमारा ध्यान विकसित करना है। उसके लिए ज़रूरी है एक विषय पे हम लंबे समय तक रहें। तो
विषय की वजह से हमें एकाग्रता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने समाधि का प्रयास शुरू किया तो उसमें सबसे पहले वितर्क आया, समाधि करनी है, परिमुखम, सामने हमने हमारा ध्यान रख दिया तो देख रहे कि सांस आ रही है, जा रही है। वही वितर्क हुआ। फिर हमने हमारा मन उसके ऊपर टिका दिया। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब ऐसे हम ध्यान दे रहे, मन में विचार आते, विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, फिर से सांस के ऊपर आना है। लगातार इस तरह का प्रयास करते हुए साधक ये अनुभव करता है कि दिगम अस्सामि दिगम अस्सामीति पजानाति, रसम अस्सामि रसम अस्सामीति पजानाति। जो वितर्क से हमने शुरू किया कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको करते करते साधक के समझ में आता है, वो जानता है कि अभी सांस लंबी है, वो लंबी सांस ले रहा है, लंबी सांस छोड़ रहा है। फिर कुछ समय पश्चात सांस छोटी है, ह्रस्व है, वो ह्रस्व सांस ले रहा है, ह्रस्व सांस छोड़ रहा है। इस तरह से सांस के गति में परिवर्तन वो जानता है। इसके लिए सांस के गति में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई परिवर्तन नहीं लाना है। जब हम लंबे समय तक इसी तरह से सांस को देखते रहते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन में विचार कम हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से सांस के गति में, सांस के स्वभाव में, सांस के गुण में परिवर्तन आ जाता है। साधक इसको जानता है। तो इस परिवर्तन को जानना है, मन की स्थिति को जानना है। ऐसे ही करते करते आगे और एक पड़ाव आ जाता है। पसंभयंकाय संकारम अस्सामीति सिक्खति, पसंभयंकाय संकारम अस्सामीति सिक्खति। ये नेक्स्ट स्टेप है।
फिर उसे ये अनुभव होता है कि सब्बकाय पटिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति। सब्बकाय पटिसंवेदी पश्य सामीति सिक्खति। वो जो सांस का अवलोकन कर रहा है, देख रहा है, वो सांस धीरे धीरे लंबी हो जाती है, इतनी लंबी कि पाँव से लेके सर तक, सर से लेके पाँव तक उसे इस सांस का अनुभव कर सकता है। तभी अपने आप ही सांस की जो निरीक्षण करने की जगह है, ऊपर वाले ओंठ के ऊपर, नासिका के नीचे, उसका अनुभव वो पूरे शरीर में कर पाता है, सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक। यहाँ कुछ साधक सांस को नहीं देख पाते क्योंकि वो पूरे शरीर में चल रही होती है। तभी जो स्थान है हमारा नाक के नीचे, ऊपर वाले ओंठ के ऊपर, उसको छोड़ के पूरे शरीर में सांस का अनुभव लेना है। फिर इसी स्थिति में लंबे समय तक सांस का अनुभव साधक कर पाता है। इसके बाद असंभयंकाय संखारम अस्य सामीति सिक्खति। असंभयंकाय संखारम पश्य सामीति सिक्खति। काय संस्कार को शांत करते हुए वो सांस ले रहा है, ये वो सीखता है। काय संस्कारों को शांत करते हुए वो सांस छोड़ रहा है, इस तरह से वो सीखता है। तो यहाँ पे साधक ये अनुभव कर सकता है कि उसका मन और शांत और गहरा और सूक्ष्म होता है, उसका वो अनुभव कर सकता है। सांस भी एकदम से सूक्ष्म हो जाती है। वो फिर से वही सांस का अनुभव नासिके के नीचे कर सकता है। इसको थोड़ा समय लगता है। तो जो वितर्क था सो सतवा अस्य सती, वही विचार में बदल गया कि दीर्घ है, रस है, सब्बकाय पूरे काय में, और फिर असंभयं काय संकार को शांत करते होते। तो इस तरह से वितर्क का विचार हम जो पहला ध्यान है उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको कितने समय करना है? जब तक दूसरे ध्यान यानी प्रीति का अनुभव आपको नहीं आ रहा है, तब तक साधक को इसी तरह से शुरुआत से ही ध्यान करना है। इसके बाद साधक
पीतिपति संवेदी अस्य सामीति सिक्खति। पीतिपति संवेदी पश्य सामीति सिक्खति। प्रीति का अनुभव करते हुए साधक सांस लेता है। प्रीति का अनुभव करते हुए साधक सांस रोकता है। सुखपटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति। सुखपटि संवेदी पश्य सामीति सिक्खति। सुख का अनुभव लेते हुए साधक सांस लेता है। सुख का अनुभव करते हुए साधक सांस छोड़ता है। तो इस तरह से आनापानसति के निर्देश के अनुसार हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छे उपमा विशुद्ध वाक्य में दी हुई है। तो इससे साधक अपना जो अनुभव है उसको जोड़ सकता है। तो भ्रमर होता है जिसे मराठी में भूंगा कहते हैं। तो वो भ्रमर शहद इकट्ठा करने के लिए, शहद प्राशन करने के लिए फूलों पे, इस फूल से उस फूल पे जाते रहता है, मंडराते रहता है, ढूंढता रहता है। तो जब एक फूल उसे दिखता है जिसे उसे लगता है कि इसमें शहद की प्राप्ति होगी, तो शहद के लिए ढूंढना उसका वितर्क हुआ। जब उसे ज्ञात होता है कि इस फूल पे शहद प्राप्त हो सकता है, फिर उसके लिए वो वहाँ पे मंडराता है। तो विचार हुआ, जब फूल पे मंडराते मंडराते उसको पूरी तरह से समझ में आता है कि हाँ यहीं पे शहद है, तो फिर वो फूल पे बैठ जाता है। अभी उसे पता है कि अभी शहद की प्राप्ति होने वाली है, तो उसके मन में खुशी आती है। तो वो प्रीति का अनुभव है। और फिर आगे जाके जब वो शहद पी लेता है, प्राशन कर लेता है, तो उसकी भूख मिटने का जो सुख उसे प्राप्त होता है, आनंद उसे प्राप्त होता है, उसको सुख के अनुभव से साधक जान सकता है। तो ये बहुत अच्छी उपमा है। साधक अपने अनुभव उसके साथ जोड़ के समझ सकता है कि जो भी मेरे अनुभव है वो सही दिशा में है। तो इस तरह से बुद्ध के इंस्ट्रक्शंस, निर्देश पूरी स्पष्टता से अगर हम समझ लें और फिर उसको हमारे अभ्यास में लाए, तो निश्चित ही हमें जो हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं उसमें लाभ होगा। हम पूरी तरह से उसको अनुभव कर पाएंगे
और फिर हमें समझ में आ गया ये पहला ध्यान है, पहला ध्यान है, ये द्वितीय ध्यान है, ये तृतीय ध्यान है। लंबा समय लग सकता है। साधक को संयम रखना आवश्यक होगा। लेकिन पूरी स्पष्टता से ध्यान करें तो जो परिणाम है वो निर्देश के अनुसार ही हो सकते हैं। कुछ बाधाएं होती है, निवारण, उनको भी दूर करना आवश्यक होता है। शील पालन अगर हम पूरी तरह से किसी भी शील का भंग हुए हुए अगर हमारा शील पालन हो तो हमारे परिणाम और सुखद और आश्चर्यकारक आप देख पाएंगे। मन में जो भी अभिज्ञा दो मनस्य है, आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। आतापि यानी दृढ़तापूर्वक, संपजानो संपजान रह के, सतिमा पूरा जो क्रिया हो रही है उसको जानते हुए, सती में रह के, अवेयर रह के, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य, मतलब इस श्लोक का जो अभिज्ञा और दो मनस्य है, अभिज्ञा यानी जो भी हमारे पास है उससे अधिक की चाहत, दो मनस्य वो जो चाहत है वो अगर पूरी नहीं हो तो फिर उसके वजह से मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। तो उसको दूर रख के साधक दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक प्रयास करता है। संपजानो हमने देखा है, फिर से उसको दोहराते। संपजानो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सती जागरूकता हमें विकसित करनी है उसके लिए ये महत्वपूर्ण अंग है। संपजन्य के 4 अंग है, सार्थक, सपाय, गोचर, असंभव। सार्थक यानी उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए हम कोई भी कृति कर रहे हैं। हम हमारे लोकीय जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे उद्देश्य में स्पष्टता हो, सपाय यानी स उपाय, यानी जो हम कर रहे हैं वो कुशल है, इसकी स्पष्टता हमें हो। गोचर, गोचर यानी डोमेन यानी परिप्रेक्ष्य। तो हम ध्यान कर रहे हैं, ये कुशल उपाय है, सपाय है, क्योंकि हम
मन को एकाग्र करके, मन को एक बिंदु पे स्थिर करके मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, अस्वस्थ हो रहा है, चिंता आ रही है, तो उसको हम उसी दृष्टि से जान पाते हैं। जब हम मन को एक विषय पे लाते हैं, तब जो भी हम अनुभव कर रहे हैं उसको हम एक अलग या फिर समाहित चित्त से जान सकते हैं। समाहित यानी एकाग्र। जब हम मन को एक विषय पे टिकाएंगे, तब मन में जो विचार आ रहे हैं, जो 6 इंद्रियों से जो भी स्पर्श संपर्क हो रहा है, फस हो रहा है, वो सारे किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, इसको हम जान सकते हैं। तो ये गोचर और फिर असंमोह। इससे अगर हमारा कोई मोह है, भ्रम है, उससे दूर होना चाहिए। अगर हम देखें कि कुछ हम कर रहे हैं और उसमें हमारा मोह या भ्रम बढ़ रहा है, तो हमारी दिशा विपरीत है। अगर हम देख रहे कि हमारा भ्रम, मोह दूर हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, तो भी हम साधक समझ सकता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। संपजानु, तो पूरे समय ध्यान के वक्त संपजान रहना, सती रहना, दृढ़तापूर्वक निश्चयपूर्वक प्रयास करने हैं। अभिच्छा दो मनस्य को दूर रखना है। ध्यान करते करते कोई साधक नया है, बहुत से साधक पुराने हैं, तो और एक घटक जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त निकाय 55.55 यानी संयुक्त निकाय
55.55 सोतापत्ति फलसूत्र, जिसमें बुद्ध बताते हैं कि सोतापत्ति फल के अंग, उसके बारे में बुद्ध बताते हैं, कथमाच भिक्खवे सोतापत्ति फल अंग। सोतापत्ति फल के अंग जो है कौन से? चत्तारों में भिक्खवे सोतापत्ति फल अंग। तो 4 सोतापत्ति फल के अंग है। अंग यानी घटक या भाग, जिससे हम सोतापत्ति फल प्राप्त कर सकते हैं। सत्पुरुष संसेव, सद्धम्म सवनम, योनिसो मनसिकार, धम्मानुधम्म पटिपदा। ये 4 अंग सोतापत्ति फल के लिए बहुत आवश्यक है। सत्पुरुष संसेव यानी सत्पुरुष के साथ उसका मार्गदर्शन, उसका सहवास, उसके सहवास में हमें धम्म सुनने मिलता है, समझने मिलता है, अभ्यास करने को मिलता है। सद्धम्म श्रवण, धम्म को श्रवण करने को मिलते हैं। योनिसो मनसिकार, मनसिकार यानी ध्यान देना, लक्ष्य देना। योनिसो यानी जो मूल है वहाँ से ध्यान देना, और आखिर वाला धम्मानुधम्म पटिपदा यानी निरंतर धम्म का अभ्यास। पटिपदा यानी उसके ऊपर चलना। और योनिसो मनसिकार को और स्पष्टता से जानने के लिए मध्यम निकाय 2 सब्बासव सुत्त, उसमें बुद्ध कहते हैं कि आसवान खयाम वदामि, जानतो न जानतो पश्यतो। यानी आसवों का क्षय वही कर सकता है जो जानता है, जो नहीं जानता वो नहीं कर सकता है, जो देखता है वही कर सकता है। जानतो पश्यतो, आसव यानी आश्रव, यानी अंतर्निहित प्रवृत्तियाँ। हम देखते हैं कि हम शील पालन करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें अपने आप हमें बिना पता चले हुए हमसे हो जाती है, तो उसका कारण ये आशा होते, हमारी अंतर्निहित प्रवृत्तियाँ, लेटेंट टेंडेंसीज। तो उनको दूर करना हमारा उद्देश्य है। कामासव, भवासव, अविद्यासव।
तो आगे बुद्ध कहते हैं, किंच भिक्खवे जानते किंच पश्यतो आसवान खयम वदामि योनिसा योनिसो व मनसिकार अयोनिसो व मनसिकार। तो क्या जानता है कि मेरी जो कृतियाँ है वो अयोनिसो मनसिकार है, तो उसे योनिसो मनसिकार होना चाहिए। आगे बुद्ध कहते अयोनिसो भिक्खवे मनिषे करोति अनुपन्ना चैव आसवा उपज्जन्ति उपन्ना च आसवा पवर्धन्ति। अगर हमारा मनसिकार अयोनिसो मनसिकार है तो जो आसव है, जो उत्पन्न हुए आसव है वो उत्पन्न होते हैं, जो अनुपन्न आसव है जो उत्पन्न नहीं होते वो उत्पन्न होते हैं। यानी अगर हम सही तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो आश्रव है जो है वो बढ़ते हैं, जो नहीं है वो उत्पन्न हो जाते हैं। योनिसो चौको भिक्खवे मनिषि करोति अनुपन्ना चैव आसवा न उपज्जन्ति उपन्ना व आसवा पह्यन्ति। तो जब हमारा मन शिकार योनिसो होता है तो जो उत्पन्न आसव है वो पहियंती यानी उसका त्याग होता है, और अनुपन्न आसव यानी जो उत्पन्न हुए नहीं है वो आसव उत्पन्न नहीं होते। अगर योनिसो मनसिकार को समझना है तो कुछ विषय होते हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा होता है। कुछ विषय होते हैं जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसी सूत्र में बुद्ध आगे बताते हैं कि मैं अतीत में क्या था, मैं भविष्य में क्या हूँगा, मैं क्या हूँ प्रेजेंट में वर्तमान में। ये इस तरह के जो हमारे कुछ विचार आते हैं वो अयोनिसो है, और योनिसो मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यो योनिसो मन शिकार है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, दुख के निरोध को जानना, और दुख निरोध का जो मार्ग है उस पर चलना। तो हमेशा साधक को ये जानना चाहिए कि वो जो कृति कर रहा है
जो भी मन में विचार आ रहे हैं, जो भी उसके वाणी से शब्द निकल रहे हैं, क्या वो जान रहा है? क्या उससे दुःख उत्पन्न हो रहा है? क्या उससे दुःख का जो कारण है वो बढ़ रहा है, या क्या उससे दुःख का जो कारण है उसका निरोध हो रहा है? और क्या साधक जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवा, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इसके ऊपर चल रहा है। तो इस तरह से साधक के जो अनुभव है, अगर उससे वो दुःख बढ़ा रहा है तो फिर वो गलत दिशा में जा रहा है। अगर उसके दुःख कम हो रहे हैं तो वो सही दिशा में जा रहा है। तो ये मार्कर या जिसको हम समझ सकते हैं कि ये कुछ बिंदु होते हैं जिसको साधक समझ सकता है, कुछ दिशा निर्देश उससे साधक समझ सकता है वो सही है, क्या उसका भ्रम कम हो रहा है, उसका दुःख कम हो रहा है। और फिर इसी स्पष्टता के वजह से उसके बुद्ध में श्रद्धा बढ़ती है, धम्म में श्रद्धा बढ़ती है, संघ में श्रद्धा बढ़ती है, और आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए उसमें और वीर्य यानी प्रयास उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर सारा जानकर, सारा समझकर हम समाधि का अभ्यास करें तो निश्चित ही ये जो धम्म है संदिग्धिको यानी तुरंत फल देने वाला है, उसका अनुभव हर एक व्यक्ति कर सकता है।